हेलो हाय स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 ममता कहानी है, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फेमस है और आता भी है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार का नाम बताइए, तो आप जयशंकर प्रसाद ही डालिएगा। तो जयशंकर प्रसाद ने इतिहास की एक घटना का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, वो भी कहानी के माध्यम से। इस कहानी में ये बताया गया है कि बाबर का पुत्र हुमायूं एक रात के लिए ममता की कुटिया में जाके शरण लेता है और उसको एक अच्छे इमारत के रूप में बनाना चाहता है। तो ये कहानी रोहतास का दुर्ग के सेनापति की पुत्री ममता के विषय में पूरा बताती है। उन कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे रेखांकित अंश लिए गए हैं और उनकी व्याख्या ज्यादातर आपके क्लास 10th में आती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए हुए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि 20 साल की एज में विधवा होना भारतीय समाज में कितना ज्यादा दुख का विषय होता है, क्योंकि विधवा को आज भी बड़ी उपेक्षा की नजरों से देखा जाता है। तो ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान ही उमड़ रहा था। वह एकदम नवयुवती थी। श्रोण नदी जैसे कल कल की आवाज से लेते हुए निरंतर बह रही थी, उसी तरह उसका यौवन भी उमड़ रहा था, अर्थात वह नवयुवती थी। मन में वेदना, मन में कष्ट, मस्तक में आंधी और दिमाग में तरह तरह के विचार उसके आ रहे थे और वो आंखों में दुख को ऐसे व्यक्त कर रही थी, वो आंसू के रूप में बह रहे थे। वह लग रहा था कि भले ही वो सुख के ताज में बैठी है, सुख के बिस्तर में बैठी है, लेकिन वह सुख उसे किस तरह लग रहा था, कांटों के समान ही प्रतीत हो रहा था। आप भी कभी अपने मन इस चीज को एहसास करिए कि जब कभी हम दुख में होते हैं तो चाहे हमारे सामने अच्छे से अच्छे पकवान रख दिए जाए, वो क्या लगते हैं, फीके लगते हैं। उसी तरह ममता नवयुवती थी और वह विधवा हो चुकी थी एकदम। तो उसके पिता क्या थे, रोहतास दुर्ग के सेनापति थे और उसके पास सारी सुख सुविधा थी, लेकिन उसके मन में कष्ट था और दिमाग में तरह तरह की बातें घूम रही थी। वह आगे पीछे का सोचकर और वह जो सुखों का ताज था वह कांटे के समान उसको लग रहा था। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ये कहना चाह रहे थे कि वह एक नवयुवती जब विधवा होती है तो वह एकदम नवयुवती थी और उस समय उसके मन में इतना कष्ट था और दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे, तो आंसू के माध्यम से वह अपने दुख को व्यक्त कर रही थी और जो सुखों का ताज था वो कांटों का ताज उसे लग रहा था। मुगल ने चंद्रमा के मंत्र प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। जैसा कि मैंने आपको पहली पंक्ति में ही बता चुकी हूँ कि मुगल सम्राट कौन था, हुमायूं ने धीमी रोशनी में उसकी कुटिया में प्रवेश किया और उस धीमी प्रकाश में ही वह नौयौवना, उसके मुख का तेज इतना तेज था, आभा, कि वह अंधेरे में भी प्रकाशित हो रहा था। तो हुमायूं को लगा कि कुछ ना हो यह एक अतुलनीय है और उसने मन ही मन को नमस्कार किया। मिर्जा, उस स्त्री को कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। हमारे भारतीय धर्म में अतिथि सेवा, अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। तो जब हुमायूं विपत्ति के समय ममता के कुटिया में शरण लेने आता है तो उसकी रक्षा होती है। जब वह जाने लगता है तो मिर्जा कौन थे, सेनापति थे हुमायूं के, तो वो कहते हैं कि मैं इनको कुछ दे नहीं पाया हूँ, इसलिए आप ऐसा करिएगा कि उसकी जो कुटिया है उस जगह पे घर बनवा दीजिएगा, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय यहाँ शरण लिया था और यह मुझे हमेशा यह याद रहे।
मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। ममता यह सुन चुकी थी कि मिर्जा से हुमायूं ने कहा था कि इस कुटिया को हटाकर एक मकान बनवा देना, तो वह आजीवन जब तक जी तब तक इस चिंता में व्यस्त थी और वो सोचती रहती थी कि कहीं मेरी झोपड़ी को भी हुमायूं हटा न दे, मुगल ये मेरी झोपड़ी को हटा न दे, और वह भयभीत रही, हमेशा डर से जी। इसलिए वो कह रही कि लग रहा है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और जीते जी यहाँ पर कुछ नवनिर्माण नहीं हो सका। आज मैं जब अंतिम यात्रा में हूँ, जा रही हूँ, मृत्यु के करीब हूँ, तब ये आए और यहाँ पे कुछ अपना बनवाएंगे। तो प्रस्तुत कहानी एक ऐतिहासिक अंश की व्याख्या है और किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने। वो रोहतास के दुर्ग सेनापति थे, उनकी पुत्री ममता थी। ममता बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, उन्हीं के माध्यम से इस कहानी को बताया गया है। फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ कि ममता नवयौवना में ही वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। जिस तरह नदी कलकल बह रही थी, उसी तरह उसका यौवन भी महक रहा था, लेकिन उनके मन में कष्ट था और मस्तक में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वो आंसू के रूप में निरंतर गिर रहे थे और वह सुखों का ताज, कांटों का ताज उन्हें महसूस हो रहा था। मुगल ने चंद्रमा के मंत्र प्रकाश में महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। मुगल सम्राट हुमायूं ने धीमे प्रकाश ने ममता को देखा, तभी वो समझ गए कि ये अद्वितीय तेज है, कि ये साक्षात देवी के रूप में है, इसलिए उन्होंने उसको नमस्कार किया। मिर्जा अर्थात हुमायूं, मिर्जा अपने सेनापति से कहता है कि इसने मुझे विपत्ति में शरण दिया था, इसलिए इस स्थल को आप एक अच्छा सा नवनिर्माण कर दीजिएगा। ममता कह रही हैं कि मैं निरंतर जब तक जीवित रही तब तक मैं सोचती रही कि कहीं मुगल सेनापति आए और कहीं मेरी झोपड़ी को हटा न दे, तो ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब आप आए हैं, इसलिए अब इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं अंतिम यात्रा पे हूँ, मैं जा रही हूँ मृत्यु के करीब। बच्चों, इस लेसन को बार बार पढ़िएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन है आपका विशेष, और लॉकडाउन में बैठे मत रहिए, कुछ पढ़िए। मैं लॉकडाउन में जो भी आपकी सहायता है वो करने के लिए तैयार हूँ। फोन पे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बार बार वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और धन्यवाद।